Hello, my dear students. This is Azim Khan with class number 11. जो मैं अभी तक आपको पढ़ा चुका हूँ आर्टिकल क्लास नंबर 10 तक, वहाँ तक का जो टेस्ट मैंने लिया उसका पेपर मेरे पास मौजूद है। आप इसका जो टेस्ट है वो 2 चीज़ें हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं एक बार कैमरे के आगे इस पूरे टेस्ट को स्लोली अप टू डाउन करता हूँ। आप इसे देख लीजिए कि क्या आपने ये करा था। नहीं करा हो तो इसे नोट करके फिर आंसर देख लेना। इस तरीके से है। आप जहां ज़रूरत लगे वहां पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, फिर उसके बाद में ना हम आर्टिकल की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और मैं अब डेली क्लास अपलोड नहीं करता। आप इंतज़ार भी कर रहे होंगे, उसकी वजह है क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो इसीलिए हम सैटरडे और संडे अवेलेबल रहेंगे। क्योंकि 2 दिन का लॉकडाउन है तो थोड़े बैच पढ़ा देते हैं हम सैटरडे के दिन, बाकी संडे तो कंप्लीट हमारी हॉलीडे रहती है। तो 2 दिन आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। फिलहाल आर्टिकल की 11, कल को 12 क्लास, फिर 13 और 14 बाद में। ऐसी आपको कम से कम 20 क्लासेस पूरी मिल जाएंगी आर्टिकल की। और फिर आपको आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर पेपर में होती है तो आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर पहला, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि ही ऑलवेज ट्रेवल्ड बाई द एयर। ये लो बाई द एयर है बच्चों, इसमें हमने आपको सिखाया था कि द नहीं आएगा, क्योंकि बाई प्लस वाहन हो या साधन हो, जैसे आपको कहीं जाना तो द नहीं आता। अगर प्रीपोजिशन बाई ना हो करके इन या ऑन हो तो आ सकता, लेकिन बाई के साथ वाहन हो तो द नहीं आता। कब? जब इसके द्वारा इससे यात्रा की गई हो। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है बच्चों, उसके तीसरे पार्ट में द हटना था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आई एम ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ये नो एरर सेंटेंस है। इसमें यह भी ध्यान रखो आप, स्टूडेंट नाउन है और यूनिवर्सिटी वैसे नाउन होती है, लेकिन यहाँ इसे एडजेक्टिव के रूप में यूज करा गया है। तो ए जो है वो सही है हमारा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को ये से पढ़ेंगे। लेकिन नो एरर है दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, हरिश्चंद्र वाज ब्लैंक ऑनेस्ट किंग, तो किंग नाउन तो आर्टिकल आएगा और ऑनेस्ट के हिसाब से आएगा, तो आंसर दूसरा है। हरिश्चंद्र जो थे वो एक ईमानदार राजा थे, दूसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड, दूसरा आंसर है। द प्लस एडजेक्टिव जो पूरे उसके वर्ग को दिखा दे, तो ये द पुअर द ब्लाइंड यही है, दूसरा आंसर है। हिंदी है, एक संस्था बनी हुई है इस शहर में अंधे लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5, मिस लिन स्पीक्स द चाइनीज, मिस लिन बोलती हैं चाइनीज, तो चाइनीज भाषा है यहाँ पर, तो द नहीं आएगा। लैंग्वेज लिखा हुआ होता तो द आता, या ये लोगों को रिप्रेजेंट करता तो द आता। फिलहाल द गलत है इसमें, तो 5 के दूसरे पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 6, माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले वायलिन, तबला, हारमोनियम, फ्लूट, इन सब के साथ द का इस्तेमाल करते हैं जब इन्हें बजाते हैं। इन्हें खरीदेंगे तो फिर हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इनका आविष्कार किया गया होगा तो भी द आएगा। सब सिखा चुका हूं, लेकिन इसमें हिंट देना होता है कि वो रहा आंसर, तो आपको तसल्ली मिल जाती है। आंसर लगाएंगे 6 के दूसरे पार्ट में, टू प्ले द वायलिन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, देयर कार रन्स, ये मेरी गलती है छोटी सी ज़रा। देयर कार, कार तो एक है ना, तो रन का रन्स करो, वो मेरी गलती है। 10 की गलती मेरी है, वो मुझसे गलती हो गई। 150 माइल्स, अब बताओ ए आवर या एन आवर। तीसरे पार्ट में गलती है, आपका आंसर सही है तीसरे में। दूसरे में भी अगर आपने पकड़ा हो तो आपको नॉलेज अच्छी है ग्रामर की, रन्स कर दो उसे रन्स, क्योंकि सेकंड फॉर्म रैन होती है, इसकी थर्ड फॉर्म रन होती है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है जो गलत है, रन्स करना पड़ेगा। उनकी कार 150 माइल प्रति घंटा दौड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8, आई परचेज्ड, जब आप USB लिखोगे तो ये तो लिखेंगे
एस और बी, तो इसका पहला ये है तो ए आएगा। तो आंसर 8वें का पहला यूएसबी नाउन होता है, यूएसबी तो यूज भी करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इट इज अ ब्लैंक एक्सट्रीमली एडवर्ब लार्ज एडजेक्टिव डॉग नाउन। तो बच्चों नाउन मिल चुका है तो आर्टिकल आएगा, आंसर है दूसरा। यह एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कुत्ता है। क्वेश्चन नंबर 10, आई ऑलवेज हैव ए बॉइल्ड एग। मैं रोज़ाना एक उबला हुआ अंडा खाता हूँ। फॉर द ब्रेकफास्ट, ध्यान दें आप, फॉर द ब्रेकफास्ट तो ये कोई ख़ास नाश्ते की बात चल रही है या वो जो रोज़ाना करता है जनरल यूज़ में उसकी बात कर रहे हैं, द नहीं आएगा। आपको जानना है सर ऐसा क्यों हुआ, पुरानी क्लासेस देखो, क्योंकि मैं टाइम जो ज़्यादा दूंगा ना वो नए कॉन्सेप्ट्स को दूंगा जो इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं, ये तो पुराने हैं सारे, तो द काट देंगे। एक बात और, नाश्ते में क्या खाया, नाश्ते में क्या खाता है, लंच में क्या खाता है, डिनर में क्या खाया, क्या खाता है, क्या बनाया है, इसके लिए फॉर का यूज़ करते हैं। नाश्ते में इन मत लगा ना, फॉर आती है इसके लिए, तो फॉर सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, वी एट ए लाइट ब्रेकफास्ट। अब ए सही है क्योंकि जब ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, सपर, टी से पहले एडजेक्टिव हो तो इंडेफिनिट आर्टिकल आ सकता, तो ये नो एरर सेंटेंस है। हमने हल्का सा नाश्ता किया मतलब सुबह में, और यात्रा से पहले, नो एरर, सॉरी नो एरर नहीं है, हाँ ठीक है वो कन्फ्यूज़न हो गया। आंसर 11वें का नो एरर रहेगा, लेकिन 10 में आपको द काटना था। ज़्यादा अच्छे से समझना तो पीछे जाइए आप वीडियो में। एक बार बताओ, जब एक चीज़ समझा दी गई है तो उसे दोबारा इसमें समझा करके अपना टाइम और ख़ास करके आपका टाइम क्यों ख़राब करूं। कैसे कैसे आप वीडियो देखते होंगे, डाटा भी जाता होगा, तो इसलिए आप काम की चीज़ें जिसमें समय देना चाहिए वहाँ देंगे, जो अब नहीं आएंगी इसके बाद। 12 नंबर, देयर फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। अभी पढ़ाया, माउंट एवरेस्ट से पहले दा नहीं आता, हिमालयास से पहले दा आता, माउंट एवरेस्ट से पहले दा काट दो। तो ये बता रहे हैं उनका पहला प्रयास माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फेल हो गया, असफल हो गया मतलब वो। क्वेश्चन नंबर 13, द हिमालयाज। अब देखो द बढ़िया, हिमालय में ऐसा लगा हुआ बढ़िया है, नहीं होता तो परेशानी पड़ती, हैज़ का हैव कर दो, फिर दूरल है बताया था मैंने। द हिमालयाज हैव प्रूव्ड एन इम्पॉसिबल बैरियर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये बता रहे हैं जो हिमालय है वो एक ना पास करने वाली बाधा साबित हुआ है जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर होते हैं उनके लिए, मतलब वो उतनी ऊंची चोटी को देख करके उसे पार नहीं कर पाते, उधर से लौट जाते हैं। आंसर 13 के दूसरे पार्ट में हेल्पिंग अप कर रहा, द सही है। 14, रेड सी, ब्लैक सी, इंडियन सी, ये जो सागर होते हैं जिनमें नाम जुड़ा हो, पता हो कि कौन सा वाला, मृत सागर, लाल सागर, तो द ज़रूर आता है। और अगर ऐसी हो नॉर्मल सी तो मुझे नहीं पता फिर, लेकिन 14 का पहला, द रेड सी डिवाइड्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका। लाल सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है या बांटता है, बीच में है मतलब वो दो तरफ वो हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पुराण्स हो, उपनिषद्स हो, इलियड्स हो, या मैंने बताया था कुरान हो, या जो है रामायण हो, महाभारत। बच्चों ये सब धार्मिक पुस्तकों के या ग्रंथों के नाम हैं तो इनके साथ दाता। द पुराण्स अनफोल्ड, पिदुरले पुराण्स अनफोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदुइज्म इन ए वेरी सिंपल वे। पुराण जो है वो हिंदू धर्म के सिद्धांतों को बड़े आसान तरीके से खोलता है, सामने रखता है लोगों के, द कर देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, आई नेवर हियर्ड अबाउट द वाल्मीकि's रामायण। देखो रामायण है तो द आना चाहिए था, लेकिन जब उसका रचयिता, उसका रचयिता या उसका राइटर अगर है मौजूद पीछे एपोस्ट्रोफी एस के साथ तो द नहीं आएगा, द काट दो इसमें। 16 के दूसरे पार्ट में द गलत है, और अगर ऐसा होता रामायण ऑफ वाल्मीकि तो फिर आएगा द। आंसर 16 के दूसरे पार्ट में द काट देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट काइंड ऑफ ए वुमेन योर मदर इज। काइंड के, सॉर्ट के, टाइप के बाद में जो नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल नहीं आता, और इसमें ए काटना पड़ेगा आपको दूसरे पार्ट में। तो ये है व्हाट काइंड ऑफ वुमेन योर मदर इज। तुम्हारी माँ किस प्रकार की महिला है, हमारी समझ में नहीं आती, वो उनका नेचर कैसा है ये पूछना है इसके अंदर। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों वो एक्सक्लेमेटरी है, और उसमें वाट के बाद ए या एन का होना ज़रूरी है, नाउन ज़रूर मिलेगा। देखो वाट ब्रेव वुमेन, अब बात आती कहाँ लगाएंगे तो वाट के बाद, पहले पार्ट में गलती, पहले में वाट ए
ब्रेव वुमेन योर मदर इज, ऊपर वाले में सवाल करा किस प्रकार की महिला है तुम्हारी माँ, इसमें तारीफ कर रहा है, बड़ी मतलब कि बहुत बहादुर है तुम्हारी महिला, सॉरी बहुत बहादुर हैं तुम्हारी माँ, या ये कह सकते हैं कितनी बहादुर महिला है तुम्हारी माँ, तो तारीफ है इसके अंदर। 18 में पहले पार्ट में ए लगाएंगे और 17 में हटाना है जो वुमेन से पहले है। 19 नंबर मालदीव्स हो, फिलीपींस हो, यमन हो, सूडान हो, यूएसए या जो है आपका यूके, इनके साथ दा था। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि क्या सर अमेरिका से पहले दा आएगा, ना वो देश का नाम है और मैंने बताया था आपको इंडिया इनके साथ दा नहीं आएगा, लेकिन यूएसए के साथ आएगा, वो एक संघ है, ग्रुप है, अमेरिका के साथ नहीं आएगा। और हाँ अगर अमेरिका निश्चित हो, अमेरिका ऑफ 1980, तो अब दा आएगा इसके साथ, ये हो चुकी बात पहले। 20 नंबर डॉक्टर हीरालाल झा कॉमा प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, यहाँ कॉमा लगाओ, मैं लगाना भूल गया क्योंकि ये केस इन अपोजिशन है, इसमें नाम के बाद कॉमा लगता, फिर जो परिचय होता है उसके बाद कॉमा लगता, तो एक तो कॉमा सही करो आप, दूसरा जो प्रिंसिपल है उसके पहले ज़रूर दा आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था आपको, नाम हो फिर कॉमा हो फिर परिचय हो फिर कॉमा फिर हेल्पिंग वर्ब, तो बच्चों ये कहलाता है इतना केस इन अपोजिशन, और इसके पहले क्या आएगा दा, तो द प्रिंसिपल करना आपको, जो पहला शब्द होगा उसके पहले ज़रूर दा होना चाहिए। तो डॉक्टर हीरालाल झा जो हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य हैं वो बहुत सख्त हैं, और 21 नंबर में जो बोलते हैं वो तो सब्जेक्ट बनेंगे और जो बोली जाती है वो भाषा ऑब्जेक्ट बनेगी, तो पहला आंसर है द रसियन स्पीक रसियन, रूस के जो लोग हैं वो रसियन भाषा बोलते हैं। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, द हिंदी स्पीक हिंदी, तो आप ध्यान रखें यहाँ शुरू में बोलने वाला और बाद में वो भाषा चाहिए, तो आंसर पहला है, बाकी कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 ही वाज ब्लैंक वन आइड, जो होता है ना बच्चों वन आइड एडजेक्टिव होता, मेन नाउन है, तो नाउन मिल गया तो ए लगा दो क्योंकि वन को वे से पढ़ेंगे। 22 का आंसर पहला और 23 का आंसर तीसरा। आप कहोगे सर अभी तो आपने ये बोला कि जो पहले राज्य हो, शहर हो, गांव हो या देश हो, इनके साथ दा नहीं आता, सही बात है, लेकिन जब निश्चित हो जाए तो दा आता है। द चेन्नई ऑफ 1990 वाज लेस पॉपुलर का मतलब ये कम प्रसिद्ध था, आंसर तीसरा है। ख़त्म हो गई बात हमारी ये जो आपसे हमने टेस्ट में की थी। अब आज की क्लास शुरू करते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। बोर्ड पे नज़र रखो आप ज़रा। देखो बच्चों आज का नया नियम, लिखना बहुत कुछ पड़ेगा आपको क्योंकि दा के कुछ नियम जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स अलग रखते हैं, उसमें लिखना कम पड़ता, समझना ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ में बस लिखना होता। तो मेरे पास पेपर लिखा हुआ है सामने मेरे, ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं। तो शुरू करेंगे मेरे साथ साथ जो मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स जैसे ऑनेस्टी, मेरे साथ साथ लिख लो आप, ब्रेवरी, डेथ, लव, लाइफ, ट्रुथ, विजडम, जस्टिस, मर्सी, और पॉवर्टी। ये जो बोर्ड पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 नियम हैं आज जो बस लिखने में समझ में आ जाएंगे आपके। एग्जाम्पल के ऑप्शन बाद में दूंगा मैं आपको, तो यह एक साथ दे दूंगा, समझ लो आप। देखो ईमानदारी हो, बहादुरी हो, मौत हो, प्यार हो, ये नाउन है यहाँ पर। जिंदगी हो, सच हो, बुद्धिमानी हो, न्याय हो, दया हो या गरीबी हो, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और आप ध्यान रखें अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ जनरल तरीके से किया गया है, जनरल तरीका मीन्स कोई ख़ास बात नहीं है इनके बारे में, मतलब इनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, ये जो है किसी ख़ास व्यक्ति की हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप समझ जाना ये जनरल यूज़ में है और इनके साथ दा का यूज़ नहीं होता है, यानी कि इनके साथ दा का यूज़ नहीं होगा। ये ऐसे मिलेंगे आपको, हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी इसके बाद में, ये सब्जेक्ट बने होंगे या ये ऑब्जेक्ट बने होंगे, लेकिन एक केस है
ये अकेले पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम कर रहे होंगे, मतलब अकेले का मतलब न इनके साथ किसी का अधिकार होगा, न ये एडजेक्टिव बनेंगे, ऐसे ही रहेंगे। आपको परेशानी है, आप सोच रहे हो सर समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप जानते हैं जब तक एग्जाम्पल नहीं आते तब तक क्लियर नहीं होती बातें, लेकिन फिर भी सुन लो। इन सबको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इनका जनरल यूज़ किया जाए, मतलब बस ऐसे करके, जैसे बहादुरी ऐसी होती है, ईमानदारी ऐसी होती है, मौत के बारे में कुछ बात लिखी हो, लव के बारे में लिखी हो, मैं दूंगा एग्जाम्पल, लाइफ के बारे में ट्रुथ, विजडम, जस्टिस, मर्सी, पॉवर्टी, बस ऐसी नॉर्मली इनकी बातें चल रही हो, गरीबी ऐसी होती, दया ऐसी होती, दया करनी चाहिए, ये तो ये जनरल यूज़ है। इनके साथ दा का यूज़ नहीं होगा। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी पे दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो भी देख लो आप। नोट कर लिया आपने पहला, अब दूसरा देखो। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, डेथ, लव, लाइफ, ट्रुथ, विजडम, जस्टिस, मर्सी, पॉवर्टी। अगर आप इसके बाद में इस तरीके से कर दें और यहाँ कर दें समवन मतलब यहाँ कोई व्यक्ति होगा आपके पास। अब अधिकार हो गया। अब अधिकार ये ऐसे हो गया जैसे पुरानी बात लाते हैं शहर और देश के बारे में। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इंडिया, अमेरिका, श्रीलंका, इनके साथ दा नहीं आता, इनके साथ भी दा नहीं आता था। लेकिन जैसे ही वो निश्चित हुए क्या उस समय के ऐसे करके, तो दाना शुरू हो गया। ऐसी जब इनके ऊपर किसी का अधिकार हो, जैसे क्या आपने कभी, एक कहावत बोल रहा हूँ, क्या आपने कभी इसमें दा लगा हुआ देखा है? कहावत सुनो आप। ऑनेस्टी इज द, ऑनेस्टी में बताना आगे तो कुछ भी है, उसे छोड़ो, ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप। क्या आपने कभी ये सुना है? वो सुना होगा पहले वाला, ये नहीं सुना होगा। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गलत कर दिया आपने, द नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जनरल यूज में यूज की जा रही है, जनरल तरीके से यूज की जा रही है। मतलब ईमानदारी एक अच्छी नीति होती, बात सच है बिल्कुल। दूसरा सुनो, पॉवर्टी इज ए कर्स, गरीबी एक अभिशाप है। लव इज ब्लाइंड, समझ रहे हैं आप, प्यार अंधा होता है। या डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मौत का समय कुछ नहीं पता कब आ जाए, निश्चित नहीं है कि तब आएगी, पता नहीं कब आ जाए, कुछ नहीं पता, लिखा हुआ है वो, लेकिन हमें नहीं पता। तो डेथ कीप्स नो कैलेंडर, डेथ के पहले दानी आएगा। लव इज ब्लाइंड, लव से पहले दानी आएगा, समझते रहे ना। और वी शुड, ये सुनो, वी शुड शॉवर, शॉवर होता है मतलब लुटाना। लव ऑन द पुअर, ओवर द पुअर, मतलब हमें गरीबों पर प्यार लुटाना चाहिए, तो सब प्यार नॉर्मल रूप से है, दानी आएगा। मतलब जितने भी शब्द बोर्ड पे लिखे हुए हैं, अगर ये जनरल तरीके से यूज़ करे जाएं तो दानी आएगा। लेकिन जब इनके ऊपर अधिकार हो, जैसे कि ये, तो इनके साथ ज़रूर, अब ज़रूर आएगा दा। अब आप कंफ्यूजन में हो, परेशान हो, एग्जाम्पल देखो। दो बातें हो गई ना, दोनों देख लो आप। जैसे डेथ इज सर्टेन, मौत निश्चित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहला है ए, दूसरा है एन, तीसरा है द, चौथा है नो आर्टिकल। मुझे बताओ किसकी मौत की बात कर रहे हैं? ये किसी खास की है या सभी के लिए कॉमन रूप से है? तो जनरल यूज हो गया, गलत है बिल्कुल ये। लेकिन अब एग्जाम्पल दोबारा देखो आप। ऑफ हिज फादर वाज वेरी पेनफुल। अब बात ये हो गई कि अब मौत नहीं है, उसके पिता की मौत अब निश्चित हो चुकी है, तो क्या आएगा यहाँ? द, ये आएगा आंसर यहाँ पे। समझिए आपने बात? डेथ, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, या जो भी मैंने बताया आपको सब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विजडम वगैरह, ये बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। जब ये जनरल यूज़ में करे जाएं किसी तरीके से, मतलब इनके बारे में कोई ऐसी बात चल रही होगी सब पे लागू, तो द नहीं आएगा, ना ए आएगा ना एन आएगा। लेकिन जब ये निश्चित हो जाएं तो इनके साथ द आता। 6 एग्जाम्पल और देख लो, फिर इसे बंद करके दूसरा पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल करने के बाद ही मज़ा आता है। एक तो ये हो गया, दूसरा देखो आप। कभी आपने ऐसा सुना है क्या? देखना,
जैसे कि अगर मैं कहूँ द, देखो किस तरीके से पेपर में आता, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, ऑनेस्टी ऑफ हिज फादर इज बियॉन्ड बियॉन्ड क्वेश्चन, ये रहेगा हमारे पास एक। अब जब आप इसे करना शुरू करोगे तो ये तो ईमानदारी है बस, ये नहीं पता किसकी, गलत है ये, कहावत भी यही मिलेगी आपको हमेशा। लेकिन जब यहाँ आओगे तो ऑनेस्टी ऑफ, ऑफ मतलब उसके पिता की ईमानदारी, गलत है, ये यहाँ द लगाना पड़ेगा, निश्चित हो चुका ना इसलिए। एग्जाम्पल नेक्स्ट, आई लव, अब बच्चों ये मेन वर्ब है, अब तो इसमें डू है, लेकिन आगे देखो, आई लव द ट्रुथ एंड ब्रेवरी। मान लो अगर ये सेंटेंस पेपर में आ रहा है, कुछ भी आ सकता है ना पेपर में, तो आई ठीक है, मेन वर्ब ठीक है, द ट्रुथ एंड ब्रेवरी, ट्रुथ भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मुझे बताओ, मुझे सच और बहादुरी पसंद है, तो क्या मैं किसी खास की कह रहा हूँ या जनरल यूज में बोल रहा हूँ मैं? अब आप कहोगे सर मेरा अधिकार होगा, या ऐसे नहीं, अधिकार तो ऐसे दिखाना हमें तब द आएगा, ऐसे तो हर सेंटेंस में अधिकार हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, ये गलत है। मुझे सच और बहादुरी पसंद है, या कुछ भी रख दो, बिना आर्टिकल का आएंगे क्योंकि ये जनरल यूज में है, ये क्वालिटी मुझे पसंद है, ये इसका मतलब है। फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट है, जैसे मेरे पास में कह सकते हैं हम, और एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, एक मिनट रुक जाइए ज़रा, मर्सी और जस्टिस, ब्यूटी, लाइफ, ज़रा इधर देखना, द लाइफ, मान लो ये आ जाए पेपर में, इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, द लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जो जीवन है वो उतार चढ़ावों से भरा हुआ है। किसका जीवन है ये? सभी का है, काट दो, जनरल यूज है इसका। और अगर आपको ये दिखाया जाए, लाइफ ऑफ माई ब्रोदर, मेरे भाई की जिंदगी इज, वैसे सभी की होती है लेकिन यहाँ पे मैंने अपने भाई की कर दी खास करके, अप्स एंड डाउन्स, अगर मैं ये कर दूं तो मेरे भाई की जो जीवन है या ज़िंदगी है वो उतार चढ़ावों से भरा हुआ है, द आएगा। तो ये ऐसी नहीं होगा जैसे वो था देश के नाम, शहर के नाम, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नॉर्मल है, जनरल, तो फिर द नहीं आएगा। और अगर किसी का अधिकार हो गया तो द ज़रूर आएगा। दोनों बातें क्लियर हैं, ख़त्म हो चुका है ये। ऐसी ब्रेवरी के बारे में, ऐसी विजडम के बारे में, ऐसी ही सब जितने भी आपको शब्द लिखवाए हैं मैंने, सबके साथ यही नियम होगा। दूसरा नियम, कुछ अन्य शब्द जो मैंने छोड़ दिए थे, जैसे इधर देखें, नेचर, नेचर होती बच्चों प्रकृति, और हमने छोड़ दिया था इसके अंदर आपका देखो सब आ जाएंगे इसके अंदर नीचे को। अब नेचर भी लिख लेना इसके बाद में। अब यहां लिखेंगे खेल के नाम, खेल के नाम जैसे कि हॉकी, पोलो, ये भी एक खेल है, क्रिकेट, लूडो, सही से समझना सारी चीज़ों को, दो दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आज, वॉलीबॉल, बेसबॉल, वॉली बॉल, बेसबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, और भी जो मैं बोर्ड पर नहीं दिखा पा रहा, बिलियर्ड्स भी होता है खेल, सिंगुलर है ये, लिखते प्लूरल है, बिलियर्ड्स, या और जो आपके दिमाग में आ रहा हो इसमें, क्रिकेट हो गया, सभी ये हॉकी वगैरह। तो बच्चों नेचर, नेचर मतलब उसी का था जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखवाया था ना आपको, लेकिन ये एटमॉस्फेयर है तो इसे अलग लिख लो आप, और पता है इसका मतलब क्या है, प्रकृति, तो इसे भी शामिल कर लो।
और बच्चों खेलों के नाम जैसे हॉकी, पोलो, क्रिकेट, लूडो, वॉलीबॉल, बेसबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, फुटबॉल, इसे सोसर भी बोलते हैं, सोकर, सोसर। तो देखें इधर, नेचर, हॉकी, पोलो, क्रिकेट, लूडो, वॉलीबॉल, बेसबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, बिलियर्ड और फुटबॉल, इनके साथ द का यूज नहीं होता जब ये जनरल यूज किए जाएं, जनरल तरीके से यूज किए जाएं, जैसे कि देश, जैसे कि शहर, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जैसे कि अब ये नया किया। लेकिन एक नियम हो गया, लेकिन अगर ये हो जाए ऑफ समवन या समथिंग, ये मिल जाएगा आपको इस तरीके से, तो आप अब सतर्क रहना। जब किसी का खास अधिकार इनके ऊपर हो जाता बच्चों, तो इसे जरूर लाना पड़ता। पहले हटाते हैं, फिर दोबारा लाना पड़ता। एग्जाम्पल इसके ये रहे बोर्ड पे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखें, नेचर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द स्प्रिंग। मतलब स्प्रिंग के मौसम में नेचर अच्छा होता है, जो प्रकृति होती है। और दूसरा है मेरे पास में, नेचर ऑफ हिज फादर इज, नेचर ऑफ हिज फादर इज नॉट गुड। उसके पिता का जो नेचर है वो अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हैं, द फुटबॉल ऑफ माई ब्रोदर इज वेरी गुड। ये खेल है उसका, उसका फुटबॉल का जो खेल है, समझना, कभी फुटबॉल समझ लो आप, या द फुटबॉल इज वेरी पॉपुलर इन यूरोप, या इंडियंस आर क्रेजी अबाउट द क्रिकेट। यह एग्जाम्पल है, द क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट इन गुड कंडीशन। तो बच्चों, जो चीज़ें हम आपको बताते जा रहे हैं ना, उनका ध्यान रखो आप ज़रा सही से। जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, साफ साफ समझा दिया गया कि अधिकार है तो द ज़रूर आएगा, और अगर जनरल है तो द मत लगाना। ये नो एरर सेंटेंस है। यहाँ अगर पूछ लिया जाए तो नो आर्टिकल, और लगा होता तो काटना पड़ेगा, क्योंकि मीनिंग है प्रकृति जो है, जो प्रकृति है मतलब नेचर, वो स्प्रिंग के मौसम में सबसे ज़्यादा सुंदर होती है। और नेचर ऑफ हिज फादर ज़रूर द आएगा इसमें, इस पार्ट में गलती है। मतलब उसके पिता का जो नेचर है, जो स्वभाव है उसके पिता का, वो अच्छा नहीं है। या ऐसा कह सकते हैं, द नेचर ऑफ कश्मीर, कश्मीर की जो दृश्य हैं वो, तो द आएगा। द फुटबॉल ऑफ माई ब्रोदर ज़रूर आएगा द, क्योंकि मेरे भाई की जो फुटबॉल का खेल है वो अच्छा नहीं है, सॉरी वो बहुत अच्छा है। और द फुटबॉल इज़ काट दो, क्योंकि फुटबॉल जनरल यूज़ में है, दूसरा अधिकार है ही नहीं। तो फुटबॉल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है यूरोप में। अब ये मत कहने लगा ना यूरोप का फुटबॉल, वो यहाँ देते तो होता द फुटबॉल ऑफ यूरोप, लेकिन ये अकेला है तो ये जनरल है। इंडियंस आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट, द मत लगाओ आप। लेकिन अगर यहाँ है द क्रिकेट ऑफ बिहार, या द क्रिकेट ऑफ सचिन, सचिन का क्रिकेट का खेल, या बिहार का क्रिकेट का जो खेल है या माहौल है, तो ये हमारा सही है। तो बच्चों, खेलों के नाम के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, देश और शहर के साथ, नेचर के साथ द का यूज़ नहीं करते जब ये अकेले जनरल तरीके से यूज़ करे जाएं। लेकिन अगर अधिकार है तो द जरूर आएगा। सब बातों का ध्यान रखो आप। जरा इसका आंसर देना, इसमें किस में द आएगा, किस में नहीं आएगा, देखना जरा इधर। द विजडम इज ए गुड क्वालिटी।
द विजडम ऑफ हिज ग्रैंडफादर। सब चीज़ें समझने की हैं, एग्जाम्पल में ज़रूर देखा करो मैं क्या कर रहा हूँ। द विजडम ऑफ, अच्छा ये क्यों आता, निश्चित हो जाता ना, इसलिए निश्चित के लिए डेफिनेट आर्टिकल आता। तो द विजडम ऑफ हिज ग्रैंडफादर इज वेरी गुड, बहुत अच्छी है, लास्ट में है नो एरर। तो बच्चों ये द विजडम हेल्पिंग वर्ब, ये तो अकेली है, काट दो इसे। ये विजडम की बात कर रहे हैं जो सभी के लिए है, और बुद्धिमानी एक अच्छा गुण है, लेकिन उसके पिता की बुद्धिमानी है तो द जरूर आएगा, आंसर रहेगा नो एरर। समझ गए? अब इसके बाद में जो और चीज़ें हैं सीखनी है आपको वहाँ आते हैं, लेकिन लिखना कम पड़े आपको, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बीच में डाल देते हैं जो पेपर में अभी मुझे एक बच्चे ने भेजा, पता नहीं कहीं पे एग्जाम था, उसके पेपर में आया वो बीएड का जाने किस चीज़ का, तो वो और देख लेते हैं। किसी के सेट में आया होगा ये वाला, या कहीं और हुआ हो, बहरहाल मुझसे पूछा किसी ने, तो वही करा देते हैं आपको। ये पूरा हो गया, मतलब अभी आर्टिकल पूरा नहीं हुआ, ये तो हमारा एक तरीका है कि पहले ये कर लो फिर ये कर लो फिर ऐसे करके, तो छोटे छोटे नियम भी बीच में शामिल करते हैं। ये हालांकि मैंने आपको प्री पोजीशन में कराया था, लेकिन देख लो आगे कर। बच्चों जब आपको कहना है कोई वस्तु है, उसे बेचते हैं या उसे बेचा जाता है या उसे बेचा जाता था, ऐसे करके होगा। कोई वस्तु होगी वो बिकती है, सेल्स में, एक्टिव वॉइस में, या उसे बेचा जाता है या बेचा गया था, और आपको फिर ये बताना हो कि दर्जन से बिकती है वो, किलो से बिकती है वो। ध्यान से देखना ज़रा, यहाँ दर्जन से, जैसे केले दर्जन से बिकते हैं, आम जो है किलो से बिकते हैं, क्विंटल से बिकती हैं कुछ चीज़ें जैसे गेहूँ वगैरह, या मीटर से बिकता हो कपड़ा, या लीटर से बिकता हो दूध, या जो है आपका मीटर, लीटर, या जो है और यार्ड, गज से बिकता हो, या और इसके दिमाग में, आपके दिमाग में जो भी बस मात्रक होना चाहिए, ग्राम में बिकता हो, ग्राम में, एमएम में बिकता हो, सीएम में बिकता हो, या केएम में, किलोमीटर में, मतलब कुछ भी ऐसा करके बिकता है अगर। तो ध्यान दे ज़रा मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, इन्हें हटा दो, मतलब आता नहीं तो लिख नहीं रहा मैं से, ये देख लो ज़रा, इतना आता ये भी, लेकिन ये देखो, अब ध्यान से सुनो ज़रा मेरी बात। देखो बच्चों, जब हम किसी चीज़ के बिकने का जो मात्रक है वो यूज़ करें तो दो चीज़ें सीखने की हैं, एक प्रीपोजिशन और एक आर्टिकल। तो ध्यान दे ज़रा आप, जब कोई चीज़ बेची जाए इस तरीके से तो प्रीपोजिशन बाय आती है और आर्टिकल क्या आता है बच्चों, द। एग्जाम्पल दूंगा अभी आपको, एक बात। और दूसरी बात समझने की है, इनमें किसी में भी एस मत लगा देना, क्योंकि ये सिंगुलर रूप में यूज़ होने चाहिए, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसे किस तरीके से हम एग्जाम्पल में देंगे, ये पूछा बच्चे ने मुझसे, जैसे राइस इज़ सोल्ड, ठीक है, बाई, प्रीपोजिशन उसने दे दी थी, तो राइस इज़ सोल्ड बाई और लिखा हुआ था क्विंटल। तो ये तो कॉन्सेप्ट ऊपर वाला, चावल को बेचा जाता है कुंटल से। ऑप्शन पहला ए, ऑप्शन दूसरा एन, ऑप्शन तीसरा द, और ऑप्शन चौथा नो आर्टिकल। और आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या रहेगा, द रहेगा। नोट कर लें इसे जल्दी से। एग्जाम्पल नेक्स्ट देख लो इसका, आप कभी एरर में आ जाए तो, बनानाज आर सोल्ड बाई डोजन। तो बच्चों ये गलत है। हम अपने इस आर्टिकल की क्लास में जो 1 से लेकर 10 तक पढ़ाई है और 11वीं चल रही है, इसमें यही तो सीख रहा है, कहाँ आर्टिकल ज़रूर आएगा, कहाँ नहीं आएगा, दो ही बातें। और कुछ ऐसी जगह आ भी सकता नहीं भी, वो हम सीख ही नहीं रहे हैं, लेकिन जहाँ ज़रूर आएगा जैसे ये, और जहाँ नहीं आएगा जैसे अभी पीछे बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वो सीख लो आप, सब पेपर में आते हैं ये। तो बनानाज आर सोल्ड बाई डोजन, इसका मतलब ये है केले बेचे जाते हैं दर्जन से, तो दा लगाएंगे, ये भी सही है हमारी। नोट कर लो जल्दी से इसे। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखो, फिर इसे बंद कर दूंगा मैं। गोल्ड इज सोल्ड बाई ग्राम, तोला जो होता बाई ग्राम। तो ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा, पहला है द, दूसरा है एन, तीसरा है ए, और चौथा है नो आर्टिकल।
तो बच्चों किस पे जाएंगे, हम इस पे जाएंगे। नोट कर लेना सबको इसे। आज का 2 नियम होगा, तीसरा चौथा नियम देखो अब आप, खत्म हो गया, इसका ध्यान रखना जरा सही से। अच्छा एक और आया था अभी पीछे बाई के साथ, वो पता क्या था, बाई प्लस वाहन। अगर बाई प्लस वाहन, बाई ट्रेन, बाई सी, बाई एयर, बाई बाइसिकल, बाई कार, वो वाहन यात्रा करने के लिए, वहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा, वहां गलत होगा, और यहाँ द जरूर आएगा बिकने में। तो दोनों चीजें अलग अलग है। आज का जो हमारा आगे का नियम है नोट करने का, थोड़ा सा जरा उसे और देख लो, दिखाते हैं आपको बोर्ड पे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है CGL या CPU टाइप का है, इसे और देख लो आप। एक होता है बच्चों आउट ऑफ क्वेश्चन, ईडियम है पूरी एक, ये 2 ईडियम है सेम बिल्कुल, लेकिन मीनिंग चेंज है क्योंकि उसमें कुछ शब्दों का हेर फेर है। तो बच्चों एक तो ये है, जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं सीनियर बच्चे वो जानते हैं इसे, लेकिन जो चीज़ आप सीख चुके होते हैं जब वो मिलती है तो रिवीजन हो जाता है, देख लो आप इसे दोबारा से, और जो नए हैं वो सीख लो। एक है बच्चों आउट ऑफ द क्वेश्चन, 2 हो गए हमारे पास। पहला है आउट ऑफ क्वेश्चन, दूसरा है आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब बात ये आती है कि सर ये किस तरीके से क्वेश्चन आएगा हमारे सामने। तो बच्चों या तो ये आ सकता है ईडियम फ्रेज में, तो इसका मीनिंग आपको बता रहा हूँ, आंसर भी ईडियम फ्रेज में, या आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, या आ सकता है एरर में। और एरर में आप देख रहे हैं 2 ही बातें, या तो द आपको हटाना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाला लेना पड़ेगा, या द लगाना पड़ेगा। अब कब लगेगा कब हटेगा, इधर देखो जरा बोर्ड पे, इसका हिंदी मीनिंग जान लो। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है बच्चों निश्चित, यानी कि इसका जो आंसर होगा जब कोई ईडियम में पूछे आपसे तो सर्टेन होगा, सर्टेन, निश्चित। अच्छा अगर ये मिल जाए तो ठीक है नंबर 1, लेकिन ये ना मिले तो आप कह सकते हैं इसका दूसरा आंसर पॉसिबल, मतलब संभव है कि वो काम हो जाएगा, ये भी सही है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये नंबर 1 और नंबर 2 समझ में नहीं आया, तो सुनो मेरी बात। आउट ऑफ क्वेश्चन की हिंदी है निश्चित। कंफ्यूजन में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आपके दिमाग में जरूर ये बात आ रही होगी कि यार अजीम सर से गलत हो गया, इन्होंने द लगा रखा नीचे वाले में और द निश्चित होता तो नीचे वाला निश्चित होना चाहिए ना। ये ईडियम्स हैं, इसमें आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, जो मीनिंग है एक्चुअल में वो लिखते हैं, तो ऊपर वाला ही निश्चित है। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, सर्टेन। लेकिन ईडियम दे दिया आपको आउट ऑफ क्वेश्चन अंडरलाइन करके, और आंसर पूछ रहे हैं, तो आंसर में 4 ऑप्शन है, लेकिन 2 ये मिल गए आपको, एक सर्टेन और एक पॉसिबल। तो सर्टेन लगाना, और सर्टेन मिल ही नहीं रहा तो पॉसिबल लगाना, समझ रहे हैं ना, वो उसका अल्टरनेटिव है, वो ना होने पे वो आ जाएगा। अब यहाँ आते हैं, तो आउट ऑफ द क्वेश्चन की हिंदी है बच्चों अनिश्चित, ठीक है। इसके नीचे आंसर दे रहा हूं मैं, तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, अनसर्टेन, नंबर 1 अनिश्चित। लेकिन अगर आपको लगता है ये नहीं है तो फिर इम्पॉसिबल, हालांकि आंसर ये मिल जाते हैं लेकिन नहीं होगा तो नीचे वाले। तो ये तो हो गया ईडियम का आंसर। द लगा हुआ है तो अनिश्चित, उल्टा है ये, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना, द लगने पे निश्चित होना चाहिए लेकिन ये उल्टा है। तो आउट ऑफ क्वेश्चन निश्चित और आउट ऑफ द क्वेश्चन अनिश्चित, ये तो हो गई ईडियम हमारी। लेकिन जब ये एरर में हो, जब ये फिल इन द ब्लैंक्स में हो, या जब हमें द के बारे में जानकारी चाहिए हो, लगेगा यानी, तो कैसे पहचानेंगे, अपनी समझ से, जो मैं आपकी मदद करने वाला हूं। कैसी समझ, ये बोर्ड पे देखो, इफ यू वर्क हार्ड, इसका मतलब है बच्चों अगर तुम मेहनत करते हो, योर सक्सेस इज और ब्लैंक, पूरा मीनिंग देखना, 2 ऑप्शन है ये वाले। तो इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारी सफलता बताओ निश्चित है या अनिश्चित है, अगर तुम मेहनत करते हो। तो जब हमें ये लगे कि यार मुझे आउट ऑफ क्वेश्चन लगाना चाहिए या आउट ऑफ द क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन में है, ईडियम तो ये होगा इसकी, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में है, नो इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स या एरर टाइप का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे फिर, तो हिंदी पढ़ेंगे सेंटेंस की। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारी सफलता बच्चों कैसी है, निश्चित, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, आउट ऑफ क्वेश्चन, द मत लगाना। अब ये आंसर हो गया, और मान लो ये ऐसे एरर में आ जाता और यहाँ पे द होता तो द काट देते, ऐसे करके एरर में आ सकता है ये, क्योंकि हमें सेंटेंस को समझ के ये समझना चीज़ें निश्चित हैं तो द नहीं आएगा।
और चीजें निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो द आएगा जरूर फिर। एग्जाम्पल नेक्स्ट, इफ आपको मैं दूसरे सेंटेंस में गुमराह कर सकता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप चीज़ों को रटें, आप चीज़ों को समझें। तो इसमें क्या आ गया, आउट ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें क्या आएगा, सोचना अपने आप, हिंदी का मीनिंग पढ़ के। इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, योर फेलियर इज, सोचो जरा ध्यान से, दिमाग लगाओ। ऊपर वाले में मेहनत करते थे तो सफलता निश्चित थी, नीचे वाले में मेहनत नहीं करते हो तो सफलता नहीं है, असफलता है। तो मेहनत नहीं करते हो तो तुम्हारी असफलता, ये भी निश्चित है। भाई मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, निश्चित है। मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ये भी निश्चित है। आंसर फिर वो आ गया, आउट ऑफ क्वेश्चन। द लगा मत देना इसके अंदर, ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है एसएससी के पेपर के लिए खास करके। एग्जाम्पल नेक्स्ट, इफ यू डोंट, तीसरा आ गया, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, योर सक्सेस इज और ब्लैंक। अब देखो जरा ध्यान से, बातों को पूरे को समझना होता। मेहनत करते हो, सफलता निश्चित है, सही है। मेहनत नहीं करते हो, फेलियर निश्चित है, ये भी तो निश्चित होगी। और अगर तुम मेहनत नहीं करते हो तो तुम्हारी सफलता, मेहनत नहीं करते हो तो तुम्हारी सफलता अनिश्चित है, मिलेगी नहीं, पक्का नहीं पता। आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन। नोट करो सबको इन्हें। अगर आपको लास्ट में लिखा हुआ नहीं दिख रहा तो मैं बता दूं, ऊपर वाले में जो लास्ट खत्म हो रहा वो है आउट ऑफ क्वेश्चन, दूसरे में भी आउट ऑफ क्वेश्चन क्योंकि यहाँ निश्चित की मीनिंग चाहिए, लेकिन लास्ट वाले में आउट ऑफ द क्वेश्चन क्योंकि इसमें अनिश्चित चाहिए। अब ये और किस तरीके से आ सकता है वो भी देख लो आप। ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत मेहनत करी, इसमें कर ली, उसमें कंडीशन थी, इसमें कर ली उसने मेहनत। उसने बहुत मेहनत करी, सो सोचना दिमाग से अपने, हिज सक्सेस इज, एरर में दे रहा हूं, ही वर्कड वेरी हार्ड सो हिज सक्सेस इज आउट ऑफ द, यही तो आर्टिकल होता, आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब अपना दिमाग लगाइए आप भाई, जब उसने बहुत मेहनत करी है इसलिए उसकी सफलता, मेहनत करी है तो उसकी सफलता निश्चित है, और ये क्या कह रहा है, अनिश्चित, दा काट दो, ये दा का यूज हो गया गलत यहाँ पे, समझ गए। और अगर यहाँ मेहनत नहीं करी होती तो सफलता अनिश्चित हो रहती, फिर ये जरूर आता। तो बच्चों आउट ऑफ क्वेश्चन निश्चित और आउट ऑफ द क्वेश्चन अनिश्चित वर्ड पावर में भी काम आएगा, और एरर फिल इन द ब्लैंक्स में या नो इंप्रूवमेंट में हिंदी का मीनिंग जो अच्छा लगे उस हिसाब से आंसर ले लेना। खत्म हो गया। अगला कॉन्सेप्ट, देखो बच्चों, अगर ये लास्ट में नोट कर लो फिर बंद कर दूंगा मैं इसे। अगर रेगिस्तान के नाम हैं, रेगिस्तान नहीं बोल रहा मैं, कभी सोचो बस ये डिजर्ट, बस ये लिखा हुआ तो द आएगा, ये नहीं कह रहा मैं, ये नाम थोड़ी, ये तो कॉमन नाउन है, और रेगिस्तान के नाम मतलब प्रॉपर नाउन। जैसे पता कैसे हुए थे, जैसे महासागर के नाम थे, मृत सागर था उसका नाम था ब्लैक सी, और भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सागर के लिए नहीं है, महासागर के लिए नहीं है, बल्कि प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर जब नाम है उसका प्रॉपर वाला, तब दा का यूज करेंगे पहले, ऐसी ये है। अगर रेगिस्तान ये शब्द है तो भैया ए हो, एन हो, दा हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर रेगिस्तान का नाम दे दे, जैसे सहारा डिजर्ट, अब भैया ये अपनी एक यूनिक पहचान रखता है, इसके साथ जरूर क्या आएगा, दा। तो अब हम लिस्ट बनाएंगे रेगिस्तान के नाम, मैं बताऊंगा किस तरीके से होगा, तो उनके साथ क्या आएगा, दा आएगा। नोट कर लो, द थार डिजर्ट, नोट करो इसे जल्दी से। एक तो ये हो गया द सहारा डिजर्ट, सहारा रेगिस्तान, और हमारे पास ये नोट किया हुआ है उसे देख लेते हैं हम।
एक मिनट रुकिए जरा देख, हाँ ठीक है, नोट करो। पहला हो गया हमारा द सहारा डिजर्ट, एक नंबर मिल जाएगा आपको फ्री का, ठीक है। द नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास में द थार डिजर्ट, थार ऐसा होना चाहिए पूरा, नाम भी हो रेगिस्तान भी हो। गोबी तो सुने होंगे आपने, जी के पढ़ा हो तो जरूर आएगा, नहीं आएगा तो काट देना। कराकम डिजर्ट, अच्छा मैं नाम पता क्यों लिख रहा हूँ, बच्चों को ये पता होता है, ये भी कुछ नहीं पता होते तो पता चल जाएगा देख करके, वैसे ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी मैं नाम दे देता हूँ आपको। द कैराकम डिजर्ट, द सोमाली डिजर्ट, द मोजाब डिजर्ट। अलग अलग तरीके के देखो सवाल हैं, इंग्लिश में आता आर्टिकल के ऊपर और जीएस में ये आता है कि ये कौन से देश में है, तो वो अलग पढ़ो आप, वो अलग चीज़ है आपके लिए। फिर इसके बाद में आता द अरबियन, द अरबियन डिजर्ट, द कालाहारी डिजर्ट, और लास्ट में है फिर हमारे पास में द काजिकुम, काजिलकुम, द काजिलकुम डिजर्ट। बस कुछ और आपको लगता हो और भी है सर तो उनके साथ भी यही आएगा द। अभी इसका कॉन्सेप्ट देखना, एक तो ये तरीका हो गया, इसमें भी द आएगा। द सहारा डिजर्ट ये गलत है इस टाइम, अब सही है। अगर इन सब को बस एक में दिखाऊंगा, अगर इन सबको ऐसे लिख दिया जाए, जैसे द सहारा डिजर्ट को ऐसे लिख दें, द डिजर्ट उल्टा कर दें ऑफ से, द डिजर्ट ऑफ सहारा, तो बच्चों अब यहाँ आएगा द, शुरू में आता ना, शुरू में जैसे ये आ गया, ये शुरू में ये थोड़ी के बीच में आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे है सहारा, बाद में ऑफ डिजर्ट उल्टा कर दिया इन्होंने, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो द शुरू में आएगा, अब भी आएगा। सहारा का रेगिस्तान या सहारा रेगिस्तान, ये हो गया सहारा का रेगिस्तान, ये सहारा रेगिस्तान, तो दोनों के साथ द आएगा, इसके भी ऐसे ही होगा। द डिजर्ट ऑफ थार, द डिजर्ट ऑफ गोबी, द डिजर्ट ऑफ काराकम, तो दोनों के साथ द आएगा। नोट करो, एग्जाम्पल का आंसर दो, 2-3 फिर बंद कर देंगे, ऐसे बाकी बातें आपसे कल होंगी संडे में, कल क्लास अपलोड की जाएगी। सहारा डिजर्ट is the largest desert of all, ये इस तरीके से आएगा हमारा। तो बच्चों सहारा रेगिस्तान दुनिया का या सबका जितने भी हैं, जितने भी रेगिस्तान हैं उसमें सबसे बड़ा है, तो क्या लगा देंगे द, इस तरीके से पेपर में आएगा। यह ऐसा आ सकता, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वेयर डिजर्ट ऑफ गोबी इज सिचुएटेड, कहाँ स्थित है ये, तो डू यू नो वेयर डिजर्ट ऑफ गोबी इज सिचुएटेड, क्या लगा देंगे द। नोट कर लें इसे। तो बच्चों बड़ी बड़ी सिंपल सी बातें होती हैं, बस पता क्या होता है, नोट्स बनाने की बात होती है। नोट्स बनाइए, आगे बढ़ते जाइए, और ध्यान रखना जो अपनी स्टडी की फिक्र अपने आप करेगा आप में, लड़की लड़का जो भी, कि यार मेरे काम की चीज़ें मुझे नोट करनी है, मुझे दूसरों से आगे निकलना, मैं बहुत पीछे हूँ अभी और मुझे चीज़ें सीखनी है, वो नोट्स बना के आगे बढ़ते रहो। और जिसे लगता है कि मुझसे सब कुछ आता, मेरे काम का नहीं है, तो हम उनसे कहेंगे बिल्कुल मत देखो वीडियो को, टाइम खराब मत करो, कुछ और सीखो आप। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाकी बातें आपसे कल क्लास नंबर 12 में होंगी। शुक्रिया।